हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं संजना और आप लोगों का पसंदीदा चैनल तारस के स्टडी पॉइंट, जिस पे आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 की रसायन विज्ञान का जो चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। हमने आप लोगों को कार्बन एवं उसके यौगिक जो लेसन है, इसके बहुत सारे टॉपिक पिछली वीडियो में बता दिए थे। आशा करते हैं मेरे सारे बच्चों आप लोगों को वो सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही हमारा जो रसायन विज्ञान है वो समाप्त होने वाला है। उसके बाद हमारा बायोलॉजी आएगा। बायोलॉजी के बाद जस्ट आप कह रहे इसके सर फिजिक्स लेके आएंगे। सिलेबस थोड़ा सा बचा है, केवल इसलिए रुका है जब तक कि हमारी केमिस्ट्री पूरी नहीं होगी। तो जब केमिस्ट्री पूरी होगी उसके बाद बायोलॉजी चालू होगी। जब बायोलॉजी पूरी हो जाएगी तब फिजिक्स चालू होगी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, बताते हैं आप लोगों को ये जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है। इस लेसन से बहुत सारे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन इस लेसन से बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें जो आईयूपीएससी नाम है और इस लेसन से आपके 2 नंबर तो पक्के हैं। वो काहे के आईयूपीएससी नाम, जो आईयूपीएससी नाम है इसमें आप लोगों को जो बोर्ड परीक्षा का एग्जाम है इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, या एक पूछा जाए या 2 पूछा जाए। उसमें कार्बन की संरचना दी होगी, केवल आपको उसका नाम बताना होगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक क्या है, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। जो कार्बन होता है उसकी सर्वोत्मुखी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो आइए जानते हैं क्या लिखा है। रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग 30 लाख आंकी गई है। कार्बन के यौगिकों की इतनी बड़ी संख्या के लिए 2 कारक उत्तरदायी हैं। क्या बताया गया है, आइए बताते हैं आप लोगों को अभी। आइए आप लोगों को बताते हैं क्या लिखा है। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति जो है वो क्या बताई गई है रसायन शास्त्रियों के द्वारा। जो रसायन शास्त्री हैं यानी कि जो हमारे लेखक हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने रसायन की खोज की है, उनके द्वारा क्या बताया गया, रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन। क्या लिखा है, रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग 30 लाख आके गए। कितने, रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित यौगिकों कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग 30 लाख आकी गई है। कार्बन के यौगिकों की इतनी बड़ी संख्या क्या बताया गया है, कार्बन के यौगिकों की इतनी बड़ी संख्या के लिए 2 कारक उत्तरदायी। जो कार्बन है उनके यौगिकों की जो इतनी बड़ी संख्या है उसके कारक कितने, उसके 2 कारक हैं। उन्हीं 2 कारकों से हमारा क्या है 30 लाख कार्बन की संख्या आकी गई है। तो आइए जानते हैं पहला कारक क्या है, श्रृंखलन। पहला कारक क्या बताया गया, श्रृंखलन। श्रृंखलन जो होता है इसमें कार्बन की कितनी संरचनाएं पाई जाती हैं, वह कैसा होता है। तो आइए जानते हैं क्या लिखा है। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने युक्त लंबी श्रृंखला, शाखा युक्त श्रृंखला या कार्बन परमाणुओं के वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, या कार्बन परमाणुओं के वलय पाए जाते हैं। एक आबंध वाले कार्बन यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं, जबकि द्वि या त्रिआबंध वाले यौगिकों को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो क्या बताया गया है, कार्बन की इतनी सारी संख्या के कौन से कितने कारक बताए गए हैं, 2 कारक, जिसका एक कारक है श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या हमें बताता है, श्रृंखलन बताता है कार्बन में कार्बन के, जो हमारा कार्बन होता है उस कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने युक्त लंबी श्रृंखला, शाखा युक्त श्रृंखला या कार्बन परमाणुओं के वलय पाए जाते हैं। जिसमें कैसे खुली श्रृंखला होती है, बंद श्रृंखला होती है, लंबी श्रृंखला होती है, शाखित श्रृंखला होती है तथा कार्बन के वलय पाए जाते हैं। तथा एक आबंध वाले कार्बन यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड लगा होता है। एक आबंध वाले कार्बन यौगिकों को क्या कहते हैं, संतृप्त यौगिक। तथा द्वि या त्रिआबंध वाले यौगिक को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। पहले तो अब हम आप लोगों को बताएंगे खुली श्रृंखला। क्या बताए ये,
जो हमारा श्रृंखला है ना, इसमें आबंध बनाना है तो बहुत सारी श्रृंखलाएं बनते हैं, जिसकी पहली श्रृंखला क्या बताएगी? खुली श्रृंखला, जो कि किस प्रकार है आइए जानते हैं। क्या लिखा है इसमें? कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। ये हमारे क्या है? ये हमारे 4 कार्बन है। अब इन चारों कार्बनों के बीच हमारा क्या लगे हैं? सारे ये हाइड्रोजन लगे हैं। ये सारे हमारे क्या है? हाइड्रोजन लगे हैं। इसमें कैसे हम लोग जानेंगे कि ये खुली श्रृंखला? खुली श्रृंखला इस प्रकार होती है, केवल वो सीरियल वाइज कार्बन लगे होंगे और उसमें कोई साथ ना तो यहाँ पे कोई समूह क्रियात्मक समूह लगा होगा, ना तो आपका कार्बन यहाँ से जुड़ा होगा, केवल एक लंबी लाइन में जुड़ा होता है, जिसे हम लोग क्या लंबी लाइन व खुली संरचना में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? खुली श्रृंखला कहते हैं। इसका नाम क्या लिखेंगे? ये हमारे कार्बन कितने हैं? 4। कार्बन को हम किस प्रकार गिनते हैं? कार्बन के एक संख्या को क्या कहते हैं? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं? सिंगल बॉन्ड में एन लगाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन, ब्यूटेन किस प्रकार हो जाएगा? हमारे कार्बन कितने हैं? 4, और सिंगल बॉन्ड में हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, और 4 पे संख्या कौन सी आती है? हमारी ब्यूट, इसलिए ये हमारा नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी बच्चा, आप लोग डेली का एक चैप्टर या एक क्वेश्चन तो याद कर ही रहे होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं शुरू किया है तो आप लोग अभी से ही डेली का एक क्वेश्चन याद कीजिए, एक टॉपिक याद कीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपने क्लास में टॉप कर सकते हैं, वह अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। अब आइए क्या बताया गया? साखित श्रृंखला। साखित श्रृंखला जो होती है वो किस प्रकार होती है? तो आइए बताते हैं। क्या लिखेंगे इसमें? भी हम कितने? 4 कार्बन लिखेंगे। ये क्या होगा? ये हमारे 4 कार्बन हैं, और इसमें एक हम दूसरा कार्बन जोड़ दें, जिससे कि ये क्या हो जाएगी? साखित श्रृंखला, यानी कि कार्बन की एक श्रृंखला से जब जुड़ता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? साखित श्रृंखला हो जाएगी। इसमें सभी हम अपने हाइड्रोजन जोड़ देंगे। जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी किससे पूरी होती है? तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब लगता है तो ये हमारा कार्बन की श्रृंखला जो होती है वो शुद्ध हो जाती है, वह संतृप्त हो जाती है, जिससे कि ये हमारी संरचना बनती है। अब आप लोगों को बताएंगे बंद श्रृंखला व बंद साखित श्रृंखला भी कह सकते हैं। आइए बताते हैं क्या लिखा है। बंद श्रृंखला जो कि कैसे होती है? बंद श्रृंखला का मतलब होता है, जैसे कि कोई आकार दिया है, उस आकार में जब कोई कार्बन जोड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बंद श्रृंखला कहते हैं। आइए बताते हैं। बंद श्रृंखला में हमारा क्या आता है? बेंजीन। सबसे पहले हमारा बंद श्रृंखला में बेंजीन आता है। ये क्या है हमारी? ये हो गई हमारी बंद श्रृंखला, जिसमें कितने कार्बन जुड़े हैं? इसमें कितने कार्बन जुड़े हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारी क्या हो गई? ये हो गई हमारी बंद श्रृंखला, और इसमें यहाँ पे ये हमारे क्या लगे हैं? बॉन्ड लगे हैं। इसमें केवल आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड लगा है हमारा, इससे ये हाइड्रोजन जुड़ा है हमारा। ये हमारा क्या जुड़ा है? इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, जिससे कि हमारी एक बंद संरचना प्राप्त होती है। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब आप लोगों को बताएंगे विषम श्रृंखला। विषम श्रृंखला जो होती है वो कैसी होती है? विषम श्रृंखला का मतलब होता है उसमें बहुत सी श्रृंखलाएं होती हैं। विषम श्रृंखला का मतलब होता है केवल वो सीरियल वाइज नहीं लगे होंगे, इधर उधर लगे होंगे, जिससे कि विषम। विषम का मतलब क्या होता है? उल्टा। सम का मतलब होता है सीधा। अब आइए बताते हैं विषम श्रृंखला का मतलब क्या होगा। यहाँ पे हम कितना कार्बन लिखेंगे? यहाँ पे एक कार्बन लिखेंगे, और एक ये हमारा कार्बन हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। ये हमारे क्या हो गई? ये हो गई हमारी विषम श्रृंखला।
अगर मेरे किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करेंगे। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब हम आप लोगों को बता दें थोड़ा सा संतृप्त व असंतृप्त यौगिक जो होते हैं सिंगल व डबल बॉन्ड होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो आइए बताते हैं आप लोगों को सिंगल व डबल बॉन्ड के बारे में। सिंगल बॉन्ड ये हो गया हमारा जिसमें हमारे केवल एक बॉन्ड लगा है व साधारण सी भाषा में क्या जुड़े हैं हाइड्रोजन जुड़े हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं सिंगल। ये क्या होगा हमारा सिंगल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड हमारा क्या होता है डबल बॉन्ड ये होता है हमारा। ये क्या होगा हमारा डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में क्या होता है हमारे कार्बन व कार्बन के परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड लगा होता है। वह ट्रिपल बॉन्ड कौन सा होता है आइए बताते हैं। ट्रिपल बॉन्ड हमारा ये हो गया। ये हमारा कार्बन रहेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे केवल एक एच लगाएंगे। देखिए आप लोगों को बैलेंसिंग पूरी करना बताता है। ये एच होगा 1 2 3 4 और यहाँ पे एक लगा देंगे 1 2 3 4। ये हमारा क्या होगा ये होगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड ये हो गया हमारा डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड। एक बचा है हमारा समचतुष्फलक। समचतुष्फलक क्या होता है समचतुष्फलक। समचतुष्फलक में क्या होता है एक हमारी संरचना दी होती है जिसकी संरचना एक चार कोने के आकार की होती है जिसे हम लोग समचतुष्फलक कहते हैं। तो आइए बताते हैं वो संरचना कैसी होती है। समचतुष्फलक की संरचना आप लोगों को बताते हैं। ये हमारा क्या हो गई ये हो गई हमारी समचतुष्फलक की। ये रही हमारी संरचना। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये सारे टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है वो क्या है कार्बन की इतनी बड़ी संख्या के दो कारक उत्तरदायी थे वो कौन सा था। पहला श्रृंखलन था दूसरे क्या है चतुः संयोजकता। अब केवल आप लोगों को ये थोड़ा सा हम रफ करेंगे उसके बाद आप लोगों को चतुः संयोजकता बता दें उसके बाद हमारी वीडियो यहीं पे एंड हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों वाह मेरे प्यारे भाइयों और बहनों अगला टॉपिक हमारा क्या है चतुः संयोजकता। क्या बताया गया है कार्बन की जो इतनी सारी संख्या है वो दो कारकों की वजह से है। पहला कारक है श्रृंखलन और दूसरा कारक क्या बताया गया है चतुः संयोजकता। अब आइए बताते हैं आप लोगों को चतुः संयोजकता किस प्रकार होती है वह कैसा आता है। तो क्या लिखा है कार्बन में कार्बन के ही चार अन्य परमाणुओं या अन्य एक संयोजक तत्व के परमाणुओं के साथ आबंध की क्षमता होती है। क्या बताया गया है कार्बन में कार्बन के ही चार अन्य परमाणु जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है। ये हो गया हमारा कार्बन इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4 एच एच एच। एच का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया हाइड्रोजन। वही क्या बताया गया है कार्बन में कार्बन के ही चार अन्य परमाणुओं या कार्बन में कार्बन के ही चार अन्य परमाणुओं या अन्य एक संयोजक तत्व के जो एक अन्य संयोजक तत्व होता है अन्य एक संयोजक तत्व के परमाणुओं के साथ एक आबंध बनाने की क्या होती है क्षमता होती है। जैसे कि क्या बताया गया है ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन और अनेक अन्य तत्वों के साथ क्या बताया गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर क्लोरीन और अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन बनाने की एक
कार्बन बनाने का एक कारण, कार्बन के परमाणु का छोटा आकार होता है। क्या होता है? कार्बन बनाने का एक कारण क्या होता है? कार्बन के परमाणु का छोटा आकार होता है। आगे क्या लिखा है? इससे इलेक्ट्रॉन के सहभागी क्या होता है? इससे इलेक्ट्रॉन का सहभागी, इससे जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक दृढ़ता से सहभागी युग्मों को नाभिक जो सहभागी युग्म होते हैं उन सहभागी युग्मों को नाभिक दृढ़ता से पकड़े रहता है। दृढ़ता से पकड़े रहता है। क्या बताया गया है? अब आइए एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करवा देते हैं। क्या लिखा है? कार्बन में कार्बन के ही 4 अन्य परमाणुओं या अन्य एक संयोजक तत्व के परमाणुओं के साथ आबंध आबंध कार्बन के परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और अनेक अन्य तत्वों के साथ क्या होता है? कार्बन बनाने का एक कारण कार्बन के परमाणु का छोटा आकार होता है। इससे इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक दृढ़ता से व कठोरता, यानी दृढ़ता का मतलब होता है दृढ़ता, कठोरता व तेजी से अपनी ओर आकर्षित करके वह पकड़े रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं ये सारे टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे चैनल दारिस के स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को बहुत अच्छे से अच्छा तरीका बताएंगे पढ़ाने के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।